जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बीपीएससी सार्थक में। आइए देखते हैं बिहार के परीक्षा बीपीएससी का पूर्वावलोकन, जिसमें हम आज देखेंगे बिहार स्पेशल से संबंधित बिहार का इतिहास पूर्वावलोकन है। ये इसमें पिछले परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मनेर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी पावापुरी, ऑप्शन डी जालन फोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी पावापुरी में कितना 527 ईसा पूर्व। कितने वर्ष का आयु में 72 वर्ष का आयु में। जैन धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है, निर्वाण, ठीक। अब बौद्ध धर्म में मोक्ष को जैन धर्म में निर्वाण और बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, दफन है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी नालंदा। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह का मृत्यु 1592 ईसा पूर्व में निर्वासन के दौरान नालंदा में जिसे दफनाया गया, ठीक है। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर होगा बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में। इसका कोई मानक प्रमाण नहीं है, परंतु 1632 को माना जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था जनक्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे, किसान नेता थे, ठीक। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया, ठीक। देशर कथा पुस्तक किसने लिखी। सखाराम गणेश, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मनोहर प्रसाद। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर है सखाराम गणेश। देखिए पढ़ते हैं। देशर कथा देश की बात, महान क्रांतिकारी चिंतक लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक, जिसका प्रकाशन 1904 में किया गया। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक किसने की, संपादक कौन थे, ठीक। ऑप्शन ए अब्दुल बारी, ऑप्शन बी लेम्बोवर मुखर्जी, ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन डी रामानंद चटर्जी, ठीक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुरली मोहन प्रसाद। इनका नाम था मुरली मनोहर प्रसाद, ये संपादक थे। सर्च लाइट को निकाला कब गया था, 1918 में, ठीक। ये बंद हो गया 1985 में। देखिए इस संपादक थे और इसका निकाले थे कौन, किसका था सर्च लाइट, सैयद हुसैन का था, ठीक। अगर सैयद हुसैन होता तो आंसर सैयद हुसैन होना चाहिए था, ठीक है। संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद।
किनके प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए जीपी गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन बी दीप नारायण सिंह। कब हुआ था दूसरा अधिवेशन? प्रांतीय कांग्रेस का कार्य दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1919 को संपन्न हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले, जीबी खरे विशेष उपस्थित हुए थे। हाजीपुर में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 16वां अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1921 में, हजारीबाग में। ठीक, 16वां अधिवेशन था 1921 में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने की? रेवती नाग, ऑप्शन ए रेवती नाग, ऑप्शन बी यदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सान्याल, ऑप्शन सी मजरुल हक। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सान्याल। रेवती नाग अनुशीलन समिति से ही जुड़े थे, यदुनाथ सरकार भी अनुशीलन समिति से जुड़े थे। ठीक, ये दोनों अनुशीलन समिति से जुड़े थे। ध्यान दीजिएगा, दोनों अनुशीलन समिति से जुड़े थे। रेवती नाग जो थे, रेवती नाग भागलपुर में क्रांतिकारी संगठन सबका संचालन किए। और यदुनाथ सरकार कहाँ से किए? यदुनाथ सरकार बक्सर से। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जे.बी. सेन। ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। ठीक, राजकुमार शुक्ल कौन थे? महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने वाले। ठीक, राजकुमार शुक्ल की पुत्री थी प्रभावती। ठीक, और प्रभावती का शादी हुआ था जयप्रकाश नारायण से। ये भी बहुत क्रांतिकारी बोल रहे हैं, आंदोलन में बहुत साथ दी थी बिहार में। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद जुबेर, ऑप्शन डी के.एन. सिन्हा। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पढ़ते हैं क्या कर रहा है। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ? मुंगेर में। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। परंतु बिहार किसान के निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार किसान सभा का औपचारिक ढंग से स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद किसान सभा का स्थापना 1928 में और प्रांतीय किसान सभा के 1929 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आ गया ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी बताएं। ठीक, पढ़ते हैं इसको। बिहार में किसान सभा की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने के लिए कार्यानंद, राहुल संकृत्यान, पंचानंद शर्मा, यदुनाथ शर्मा आदि वामपंथी नेताओं ने सहयोग दिया।
बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932। आंसर ए 1929 में। बिहार में किसानों को संगठित करने और इसके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर के मेला में प्रांतीय सभा का स्थापना हुई, जिसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रथम अध्यक्ष थे। वही जो पहले क्वेश्चन था उसी को इंग्लिश में पूछा है, बस और कुछ नहीं। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी रामलाल शाह, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र मित्र, ऑप्शन डी सचिन नाथ सन्याल, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। ठीक। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। ऑप्शन बी पटना। उस समय नाम था कहाँ? बांकीपुर। ठीक। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना बांकीपुर में आयोजित किया गया। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। कौन? 27वां। इसकी अध्यक्षता रघुनाथ सिंह मंगोलकर द्वारा की गई। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन इन्होंने किया। बिहार समाजवादी पार्टी। ऑप्शन ए फूलन चंद तिवारी, ऑप्शन बी ऑप्शन ए फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्नेश्वर, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1921, 1927, 1931, 1934। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर 1931। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931। कौन कौन? देखिए, यही फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी को वही लिख दिया सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यान, अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्य राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि ने मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना की। इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में विधिवत स्थापना आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। ठीक। 31 में क्या हुआ था? कमेटी बना था। ठीक। उन्नीस सौ चौंतीस में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। सचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष राम वृक्ष। देखिए अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? प्रजाहितैषी, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक। ऑप्शन बी लोकनायक। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित करने के लिए 5 जून 1974 में मतलब 1942 में
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण ने एक गुप्त संस्था चलाई थी जिसका क्या नाम था? आजाद दस्ता। ठीक। और देखिए यहाँ से 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। कब मरे थे? 1999 में, सॉरी 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया। संपूर्ण क्रांति चलाए थे इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। बिहार के रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ऑप्शन सी फुटबॉल खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी है। बी कैरम चैंपियन है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? एस.एन. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मिश्रा। ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ऑप्शन ई। चलिए पढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। पहले अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बिहार से संविधान सभा में 36 सदस्य थे। कितने? 36 सदस्य चुने गए, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। चलिए, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, B.S. लाल, टी बहावली। इसका राइट आंसर होगा यूनुस, मोहम्मद यूनुस ने। ठीक, देखिए क्या हुआ था, पढ़ते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने 1/4/1937 से 19/7/1937 तक किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। ठीक, देखिए क्या हुआ था। चुनाव तो जीता था कांग्रेस। सरकार बनाने के लिए बुलाया गया श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि अगर जो यहाँ के मतलब गवर्नर थे उनसे कहा कि अगर आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा सरकार में तो हम सरकार बनाएंगे। ठीक, अगर हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा तो हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो सरकार नहीं बनाएंगे। तब मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाया। ठीक, पर पुनः श्री कृष्ण सिंह ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, तो बहुमत तो श्री कृष्ण सिंह के पास था, तो श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाया। और फिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने जितने राज्य में मंत्रिमंडल था सबसे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि बिना प्रांतीय सरकार के सलाह लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया। ठीक, ध्यान रहेगा ना। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को। क्यों? लॉर्ड मिंटो के काल में 1909 में पृथक निर्वाचन, ठीक, पृथक निर्वाचन आया था। इसी पृथक निर्वाचन के चलते राजेंद्र प्रसाद इसी को उत्तरदायी माने हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग के विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पे। ऑप्शन डी ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक,
गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 में इसका नाम, और 48 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 को इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई थी, जहां स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा 70 मीटर 2013 में स्थापित की गई। ज्ञात है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। और तो ऑप्शन ये है कब, 1948 में, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल कितनी संख्या थी? 55, ठीक, 52, 50, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है 55। पढ़ देते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार के जिलों की संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिले के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ। इसके साथ बिहार में 37 शेष जिले बचे। अब बिहार में 38 जिले हैं। एक जिला और बनाने के बाद चल रहा है पाठ। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोधी ने, राजकुमार अजीम ने। ऑप्शन ए शेरशाह ने। कब? 1551 में। तारीख दाऊदी के विवरण किससे मिलता है नाम? ये जानकारी मिलती है तारीख दाऊदी से के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया। इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दी तक पाटलिपुत्र का नगर 3 साम्राज्य मगध, नंद और मौर्य का गौरवपूर्ण राजधानी रहा। निम्नलिखित में से किस नगर को जापानियों ने विश्व की शांति स्तूप निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व की शांति स्तूप का निर्माण कराया? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी बोध गया। ऑप्शन बी राजगीर। पढ़ते हैं। बिहार के राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप का निर्माण योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचितासु फूजी द्वारा बनवाई गई। 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह को आयोजित किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, 1916, 1917, 1918, 1971। ऑप्शन ए 1916। 1917 में पटना विश्वविद्यालय, ठीक, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, आनंद पांडे, जन्ना भगत, एम.एन. रॉय। ऑप्शन बी आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक नेतृत्व किया। इनका जन्म 1875 में हातू गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर ईसाई बन गए, किंतु आत्म पिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों का मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारे से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 1895 में उसने नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर बोंगा देवी देवताओं के स्थान पर सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। उन्होंने साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। लोग साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया, जहां जेल में हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, बोंगा और सिंह बोंगा। बोंगा मतलब छोटे छोटे देवता,
को मिलाकर एक बड़ा देवता बनाया गया सिनपोंगा। ठीक, उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ संस्थानों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की। मुंगेर भागलपुर, मुंगेर भागलपुर के बाद मुंगेर, मुंगेर भागलपुर, भागलपुर राजमहल, गया मुंगेर, शाहाबाद गया। ऑप्शन बी भागलपुर राजमहल। 1855-56 में संस्थान विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। उसकी मुख्य शिकायत भद्रलोक सिटीजन पीपुल, जिसे लोग क्या कहते थे, आदिवासी लोग यार, अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो इस इलाके में आकर बस गए, उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों ने से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक के पक्ष लेते थे। आदिवासी उनके शोषकों को दिक्कू कहते थे। जो भद्रलोक हैं उनको दिक्कू कहते थे। 1855 में सिद्धू कान्हो भाइयों के नेतृत्व में संस्थान एकत्रित हुए और उसने इलाके में स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ, व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोह ने भागलपुर राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया और संपूर्ण क्षेत्र पे शासन के अंतर्गत, अब उनके शासन के अंतर्गत ले कंपनी के शासन अंत की घोषणा कर दी। लास्ट में सिद्धू कान्हो और इसका भाई था एक चांद, एक भैरव। ठीक, और इन्होंने हराया था कैप्टन बोरुक को। (1857) के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के निम्नलिखित नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन था? पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी। जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी रोहिणी। पहले रोहिणी में हुआ, फिर पटना और फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से जगदीशपुर। रोहिणी में सैनिक छावनी में हुआ था। ठीक, फिर पटना में कौन थे? पीर अली। ठीक, और जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह। रोहिणी गांव के देशी स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट। ठीक, पटना में 3 जुलाई है। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, 26 जुलाई में कुंवर सिंह ने। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी रफ़ी अहमद कितवई। ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुला के लाए थे चंपारण। ठीक, बाबा रामचंद्र कहाँ से थे? अवध किसान सभा से। ठीक, राजकुमार शुक्ल के साथ पटना जी सॉरी राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल को गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया है। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धनीधर, रामनवमी प्रसाद आदि थे। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों की किस संप्रदाय से था? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सोहरावर्दी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी कुब्रवी, ऑप्शन सी फिरदौसी। इनका जन्म 1272 में। ठीक, मृत्यु 1380 में बिहार शरीफ में हुई। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की गठन हुआ। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1934,
ऑप्शन डी 1939, ऑप्शन सी 1934। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापारिक केंद्र के रूप में, ठीक, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। ऑप्शन डी इसका 2 और 3, विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक, पढ़ते हैं क्या दिया। मध्यकाल में बिहार शरीफ धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतीपुरी महाविहार क्षेत्र यहाँ स्थित था। बौद्ध धर्म से संबंधित उदंतीपुरी महाविहार यहीं था। ठीक, इसके साथ अनेक बौद्ध विहार इस क्षेत्र में स्थित हैं, जिसके कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या के केंद्र के रूप में भी विकसित है। उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक है। बिहार में अलग प्रांत के रूप में के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन बिहार राज्य पुनर्गठन आयोग से बिहार का निर्माण हुआ। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से अलग किया गया। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में 12वीं सदी के मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण के जश्न मनाने पर, ऑप्शन सी, बिहार बंगाल से अलग होने की याद में मनाया जाता है। ठीक, बिहार की स्थापना कब हुई? 1911, 1912, 1913, 1914। ऑप्शन बी 1912। ठीक, आधुनिक बिहार का जन्मदाता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, डी आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1909 और 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1912। ऑप्शन डी 1912 को। भारत एक राज्य के रूप में बिहार बना। भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 2000, ऑप्शन सी 1936। 1936 में भारतीय राज्य के रूप में बना, क्योंकि उस समय उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था। 2000 में 15 नवंबर